आज आप लोगों के सामने अगली वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी उसमें 15 तक सवाल हो चुके थे बेटा। 16वां सवाल जो है आप लोगों का वो 0 से पाई, मैं नोट कर दूं 16वां सवाल, और इस पर इंपोर्टेंट डाल लेना। 16वें सवाल के आधार पर कई सवाल बनेंगे और इसी में से 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ध्यान रखें, जो मैं सवाल आज करा रहा हूं आपको 16वां, ये सबसे बड़ा सवाल होगा और इसमें से ही सवाल में से सवाल बनेंगे। ठीक है, इसमें से सवाल में से सवाल बनेंगे और 8 नंबर का सवाल इसी बेस पर पूछा जाएगा। ठीक है, अभी सही चल रही है वीडियो। ठीक है, 16वां सवाल 0 से पाई। सवाल देखें पहले, 0 से पाई लॉग 1 प्लस cos x। बेटा इस सवाल को आप लोग सीख गए तो समझ लें ऐसे सवाल कई बनेंगे, इसमें से बनेंगे सवाल, यानी ये आधा होगा वहां से सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल डल जाएगा तो उसको पूछा जाएगा, यानी इसमें से ही सभी सवाल बनेंगे। ये सवाल करना है आप लोगों को। तो अब आप इसको 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले। ध्यान दें, 0 से ए वाली, बेटा 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगेगी पहले इसमें। 0 से ए वाली प्रॉपर्टी आप बताएं। 0 से ए वाली सभी जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहां से आई मान लें। आई बराबर 0 से पाई लॉग 1 प्लस, ध्यान दें बेटा, कॉस ए माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स। मैंने जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर मैंने पाई माइनस एक्स लगाया। नोट करते जाएंगे, बड़ा सवाल है, इस पर आएगा नहीं, दोबारा इसको साफ करके करूंगा क्योंकि सवाल बहुत ही लेंथी बनने वाला है, क्योंकि इसमें से कई सवाल बनेंगे। इसके आधे सवाल जब हो जाएगा तो वो भी सवाल बन के आएगा आपके पेपर में। लॉग 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, यहां बदलाव नहीं आता है बच्चों पर तो एक बार सीख लें। ए एस टी सी, यहाँ 90, यहाँ 180, तो 180 माइनस वाली चलती है तो इसमें आएगा, और इसमें साइन और कोसेक धन का होता है, बाकी सब माइनस का होता है, तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूं, माइनस कोस एक्स। ठीक है साहब, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये हमारी डिजाइन बनी। अब समीकरण नंबर, इसको हमने 2 मान लिया, इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1। अब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूं। समीकरण 1 प्लस 2, एक आई और एक आई बेटा कितना आई, 2 आई। पहले समझते रहे, समझ में आ जाएगा तो सवाल बहुत आसान लगेगा, ऐसा कोई ज्यादा सवाल टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी बन जाता है। 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 0 से पाई दोबारा लिख लेते हैं ऐसे, और लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। मैंने दोनों में प्लस लगाया बेटा, वो पूरे के आगे dx। अब आप देखें, केवल 0 से पाई लिख लें और dx कॉमन वो लिख लेंगे, इसको एक ही साथ लिख लें, लॉग m प्लस लॉग n, और यहां पूरे के आगे dx। लॉग m प्लस लॉग n फॉर्मूला होता है लॉग m गुणा n। एक एक स्टेप बता रहा हूं। तो लॉग गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो देखें एक, चलो लाइन लिख दे रहा हूं, 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। यहां तक सही बच्चों के समझ में आई होगी बात। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमारा हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। 2i बराबर, नोट करते जाए समीकरण क्योंकि मिटाने की जरूरत पड़ेगी। 2i बराबर 0 से पाई, और ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग सभी बच्चे जानते हैं जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कहां जाता है, आगे, और आगे जब स्क्वायर यहां आएगा तो मैंने 2 का निकाल लिया बाहर, तो ये लिख जाएगा लॉग साइन एक्स dx, और 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर हमारा मिला 0 से पाई लॉग साइन एक्स
dx। एक सवाल ये भी बनेगा, देखा बेटा मैं क्या बता रहा हूं, पहला सवाल ये था, ऐसा आएगा सवाल हम सॉल्व करेंगे, एक डिजाइन ऐसी बन जाएगी, तो ये भी सवाल आता है पेपर में, यहां से शुरुआत होती है सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूँ 8 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपने ये सवाल सीख लिया तो। अब डायरेक्ट सवाल ये भी आ सकता है कि आई बराबर 0 से पाई log sin x, इसको सॉल्व करें, तो इसका भी समाकलन करेंगे हम। समझ में आई बात? तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लें, क्योंकि दो समीकरण हो चुके हैं, पहला दूसरा समीकरण क्या मान लिया? 3। अब इसमें आप लोग देखें, 0 से जो पाई है उसको हम लिख सकते हैं 0 से, क्या हुआ वीडियो सही चल रही है? तो बेटा इसमें हम लिमिट 0 से 2a वाली बदलें, पहले ऐसे करें क्योंकि बेर बेर यही सवाल लौटेगा। ध्यान दें, मैं 0 से इसको ऐसे लिख लूं 2 इंटू पाई बाई 2, कोई परेशानी किसी को? तो 2 से 2 कट जाएगा पाई, तो 0 से ये पाई है बात है, यानी 2 पाई 2a, इसको a समझेंगे आप लोग। पहले मैं इसको यूं ही लिख दूं log sin x dx। अब आप देखें 0 से 2a, ये ध्यान रखें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार बोलने लगे। 0 से a और एक ही जगह पर बेटा पाई बाई 2 है, ध्यान रखें 0 से a फंक्शन क्या है हमारा, log sin x dx प्लस 0 से a फिर फंक्शन है, दोबारा दोनों बार फंक्शन, तो फंक्शन में यानी log sin 2a यानी 2 और एक जगह पर कितना है पाई बाई 2, 2a माइनस एक्स और डी एक्स, ये है भाई। पहले 0 से a फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, 0 से फिर a log sin 2a माइनस एक्स, क्या होता है 2a माइनस एक्स, यानी x की जगह पर 2a माइनस एक्स, 2 से 2 चला। ध्यान दें यहां से एक सवाल बन गया है, आपके सामने ये सवाल आ जाएगा तो आप ऐसे करेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं हमें ध्यान से सीख लीजिए। 8 नंबर का एक परमानेंट इस तरीके का आएगा, पिछली साल भी आया, हर साल आता है log sin x, इसलिए एनसीईआरटी ने केवल एक सवाल डाल दिया है, इससे 3-4 सवाल बन जाते हैं। dx प्लस 0 से पाई बाई 2 log sin, गौर करें साइन 180, 14 से 2 कट गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा dx। अब देखें आप लोग ये बिल्कुल सेम है, log sin x आई बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 0 से पाई बाई 2 log sin x, तो दोनों जोड़ दिए dx, एक log sin x एक log sin x, 2 log sin x और 2 का निकाल लिया बाहर। अब फिर देखें दोबारा इसको, समीकरण नंबर आप मान रहे हैं 4, ये भी सवाल बन सकता है log sin x dx बशर्ते 0 से पाई हमने तोड़ के रख ली, 0 से 2 पाई, लड़के ध्यान दें। अब 0 से a वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं 0 से a दोबारा, तो आई बराबर 0 से a, सभी को पता होगा 0 से a हम लिखते हैं log, ये जो फंक्शन होता है साइन x की जगह पर a माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स। गौर करें लड़के, अब आप सभी बच्चे जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और dx, समीकरण नंबर 5। इसको नोट करें, मैं इसको बेटा मिटा दूंगा, इसको साफ करूंगा, आप लोग नोट करके रखें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, इसको 4 और 5 को जोड़ूंगा, दोनों समीकरणों को ध्यान रखें, ठीक है। इसको सभी बच्चे पहले नोट कर लें, उसके बाद इनकी जरूरत पड़ेगी। खास करके ये ध्यान रखें समीकरण 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, इनको नोट करें। तो बेटा इन समीकरणों का विशेष ध्यान रखें, समीकरण 1 2 3 4 5 फिलहाल सवाल, और ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि इतना सा डाल देगा, देखें इतना सा, ये एक सवाल है, आपको दिखाऊंगा मैं, सवाल आएगा एग्जाम्पल में, ये भी 8 नंबर का पूछा गया है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से पाई से खेल खेलेंगे तो यही आता रहेगा, इसलिए इसको 0 से 2 पाई, 0 से 2a वाले पदों में चेंज करके करेंगे सॉल्व करके। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, सवाल को नहीं मिटा दूंगा, ध्यान रखें समीकरण 1 2 इनको साफ कर रहा हूँ, तो जगह नहीं है, सवाल आ नहीं रहा है।
ठीक है, समीकरण 4 और 5 को जोड़े बेटा, समीकरण 4 और 5 को जोड़े। समीकरण 4 प्लस 5, चौथा कौन सा समीकरण है? देखें, ये देखें, एक आई और एक आई, 2 आई, ध्यान दें, डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, 2 आई बराबर, यहां भी 2, यहां भी 2, तो 2 बाहर बिल्कुल कर लें और 0 से π/2 भी लिख लें। अब log sin x प्लस log cos x, मैंने दोनों जोड़े, ठीक है। अब log m प्लस log n, दो से ये 2 कट गया, तो i बराबर क्या बचा बेटा? 0 से π/2, बिल्कुल परमानेंट, दिमाग में रखेंगे सवाल आपके पक्के 8 नंबर। log m प्लस n, तो log mn, log sin x cos x। ऐसा सवाल भी आप लोगों के सामने आया था, ध्यान करें। तो हमने क्या किया था, अपनी ओर से 2 का यहां गुणा, 2 से डिवाइड अपनी ओर से, तो ये फॉर्मूला बनाया था log 2 sin a cos a sin 2a, इतना अंदर, केवल अंदर 2 से गुणा किया। ध्यान रख लेना आप लोग, वीडियो देखते रहें और देखें कहां से आई है ये log 2 sin a cos a sin 2a बटे 2, और यहां चल रहा है dx। अब फिर दोबारा फॉर्मूला log m अपॉन n, वही सवाल बन गया, ऐसा सवाल किया है आप लोगों ने, ऐसा सवाल गया है, ऐसा वही सवाल, मतलब इस सवाल में सभी सवाल रिपीट हो जाएंगे आप लोगों के। log m अपॉन n, log m माइनस log n, और यहाँ dx सबके आगे, इसलिए इसके भी आगे लगा लें dx, यानी ऐसे लिख ले रहा हूं, ध्यान दें, यहाँ dx माइनस, फिर दोबारा 0 से π/2 और log 2 और dx, इसका समाकलन हम आसानी से कर देंगे, लेकिन फिर ये परेशानी वाली बात बनी, फिर सवाल बन गया, देखें इसे दोबारा बना। ये कौन सा सवाल बना था? log sin 2x, कहाँ है log sin 2x? देखें लड़के, तो बेटा इसको, ये भी पेपर में सवाल बनेगा इतना, देखें log sin 2x, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल में, इतना भी सवाल है log sin 2x। तो इसको आप t मान के सॉल्व करें, कि मान लें आप लोग इसको अलग करें, इसको, ठीक है, इसको अलग, इस तो सिंपल हो जाएगा, इसमें से log 2 तो बाहर आ जाएगी, तो क्या बच जाएगा 1, और 1 का समाकलन क्या होगा x, और लिमिट 0 से π/2, यानी इसको मैं अभी सोल्व करके लिख दे रहा हूं, केवल इसका ध्यान रखेंगे कैसे कर रहे हैं। log 2 x की ऊपर बेटा अपर लिमिट क्या आ जाएगी π/2, और लिमिट वो वाली नहीं लिख रहे हैं, तो हमारा ये तो आंसर आ गया माइनस का log 2 इंटू π/2, या π/2 यहाँ लिख लें, माइनस π/2 और log 2, ये इधर वाले का आंसर हो गया। लेकिन हमको पूरा काम करना है, sin 2x बराबर t मान लें बेटा, इसमें इसको सॉल्व करें, sin 2x बराबर क्या माने, उसको भी मिटा दूंगा, ध्यान रखें क्या माने, t। सवाल ये भी आएगा पेपर में, इतना सवाल के इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करना याद रखें, यानी इसमें 4-5 सवाल आ चुके, ये अलग आया, ऐसा सवाल आएगा, तो इसको पहले 2 भागों में तोड़ेंगे, 2a वाली प्रॉपर्टी लगाकर ऐसे करेंगे, ऐसा सिंपल आ सकता है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको t मान लिया, तो बेटा इसका अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन क्या होता है, cos 2x इंटू 2 dx बराबर dt, और इसमें लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी चेंज होगी बेटा, ध्यान दें। अगर यहाँ में π/2 लगाऊं, गौर करें, x की जगह पर पहले π/2, तो साइन 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटेगा साइन पाई, और साइन का मतलब 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होगी नहीं पता, साइन 180 ASTC 180, इधर गाड़ी माइनस और इधर गाड़ी 10, यानी साइन 90 प्लस 90, ये हो जाएगा cos 90, और यहाँ आएगी तो साइन इसमें धन का होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो हमको मिल गई 0, और 0 लगाएंगे बेटा, यहाँ 0 लगाएंगे तो साइन 2 इंटू 0, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू भाई π/2 लगाने से तो साइन 180, साइन 180 की वैल्यू साइन 90 प्लस 90 यानी cos 90, और वो क्या हो गई 0, साइन 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू, तो यहाँ पर 0, तो बेटा ये की क्या बनी 0, तो यहाँ पर तरीका फेल, यानी लिमिट वाला तरीका फेल, 0 से 0। हाँ बेटा यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि सवाल बड़ा है, इसमें जो साइन 2x नहीं माने, नहीं फिर तो गलती हो जाएगी, लिमिट फेल हो जाएगी, ठीक है। 2x बराबर t माने, क्या माने 2x बराबर t, तो इसका अवकलन करें,
तो 2x, तो 2dx बराबर dt, और dx बराबर क्या हो जाएगा लड़के, dt/2। सवाल बहुत बड़ा है, इसमें से 5 सवाल तैयार करूंगा मैं, अभी डालूंगा आपके सामने, उनको करके लाएंगे आप लोग, उनमें से एक सवाल जरूर आएगा 8 नंबर का। तो बेटा इसमें लिमिट देख लें एक बार, कि पहले लगाए लड़के π/2, गौर करें, यहाँ π/2 लगाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल पाई बचेगा, यानी एक क्या लिमिट आई, पाई, और यहाँ पर 0 लगाऊंगा तो क्या लिमिट आएगी, 0। तो लिमिट क्या बनी हमारी, 0 से पाई। सवाल बनेगा 0 से पाई वाला, कोई ना कोई डिजाइन बनेगी। लॉग साइन टी, और डी टी की जगह dx की जगह dt/2, 1/2 कहां निकाल लिया बेटा, बाहर, तो क्या बचा, 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी, ये मैटर बना। और आप लोग लिमिट जानते हैं, अगर हम इसको हटाना चाहें, विस्थापित करना चाहें, तो यहां पर हम 2x तो dx भी कर सकते हैं, जैसे आपने पहली प्रॉपर्टी देखी होगी, और प्रॉपर्टी में पहले आपको बता रहा हूं। तो बेटा यहां मैं साफ कर रहा हूं, यहां जगह नहीं है, आप समीकरण ध्यान रखें, पहला 2 समीकरण में मिटा चुका हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसकी तुलना करूंगा मैं, यहां इसको साफ कर दे रहा हूं लड़के। बेटा ध्यान रखें, नहीं गलत हो जाएगा, सवाल आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है, देखें सवाल बड़ा है। अगर मैं इसकी तुलना करूं पहली प्रॉपर्टी, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं, 2 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलेंगे क्योंकि लॉग साइन टी dt का जो मान होगा वो लॉग साइन एक्स dx के बराबर होता है, पहली प्रॉपर्टी आपने देखी होगी। अब प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी से हम तुलना करके ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 1/2 बाहर है, 1/2, ठीक है। अब ये देखें समीकरण 3 यही बन रहा था क्या, देखें एक बार, समीकरण 3 क्या बन रहा था, समीकरण 3 दिखाएं, मैंने मिटा दिया यहाँ, समीकरण 3 बोलने लड़के एक बार, 3 बोल रहे एक बार, क्या आ रहा था, आई बराबर 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, ये हमारा बन रहा था। समीकरण कौन सा था, ये 3। अब हमने इसको देखा तो ये आई, यानी इस पूरे की जगह पर मैं आई लिख सकता हूं, तो ये हमारा क्या चल रहा था, आई। देखें आई के बराबर था या 2i के बराबर था, आई के बराबर। तो बेटा ये वाली आई तो जैसी है जैसी, और 1/2 जैसा है जैसा, इनटू इस पूरे की जगह पर क्या रख दिया, आई। लेकिन अभी बच्चे बोल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, अभी ये भी इसके साथ चल रहा है, इसका जो आंसर है ये वाला, ये इसके साथ ही लगेगा, ध्यान रखें। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूं और इसको भी लिख ले रहा हूं माइनस, ध्यान रखें इसको लिख रहा हूं माइनस, अच्छा ये माइनस इसके साथ, ये ठीक है, माइनस π/2 log 2, ध्यान दें ये तो हो चुका है। अब इधर देखें, ये i/2 ऐसे लिखूं, सवाल हो गया, लास्ट चल रहा है, माइनस π/2 log 2। अब मैं आपको 4-5 सवाल डालूंगा, इसका इसमें करेंगे तो 2i क्या होगा, इसको इधर ले आए, बराबर से कहां ले आए, इधर, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ध्यान रखें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, i माइनस i/2, और बराबर क्या चल रहा है, माइनस π/2 log 2। इसका कैलकुलेट करेंगे 2i, और 2i में से एक आई गया तो i/2, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दें। बस सवाल यहां होता हुआ, 2i में से एक आई गया तो i/2 बराबर माइनस π/2 log 2। 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो i बराबर क्या बचा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान रखें, तो माइनस पाई log 2। एक बार आंसर देखें क्या आ रहा है, तो बेटा यही हमारा आंसर है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप लग चुके हैं, एक सवाल 8 नंबर का आप यूं नहीं समझे ये आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके सामने ऐसे सवाल कई आएंगे, और केवल एक सवाल आप इसको कर लें ढंग से, घर बैठ के एक बार इसको ढंग से कम आप लोग 5 बार, इस सवाल को 5 बार लगातार अपनी कॉपी पर करें, फिर उसके जैसे सवाल बनेंगे मैं अभी डालूंगा आपके सामने, पहले से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देता हूं।
ये एक्सरसाइज कंप्लीट बाद में करूंगा, पहले मैं यहाँ इसके बेस पर सवाल डालूं जो बार बार लौटे थे। आप कहेंगे ये कैसे होगा, बीच में सवाल बनेगा वो ऐसे ही बनाना है, जहां से बन जाएगा वहां से बनाना है, स्टार्टिंग नहीं करनी है, स्टार्टिंग तो इसकी होगी ऐसे। ठीक है, तो मैं सवाल आपको बताऊं अभी अगले ऐसे बेस पर होंगे। तो ये वाला उदाहरण 37 एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 37, और ये log sin x ये सवाल है, ये सवाल है ध्यान रखें। और ये जो सवाल अभी हमने किया था लड़के, हमें कौन सा सवाल किया था, 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स और dx। बेटा ये वाला सवाल आप परमानेंट कर लें, ये वाला तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं आपके 8 नंबर क्लियर, प्लस माइनस भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी आए। लेकिन इस वाले सवाल में ये बता करने के बाद ये सवाल बना था क्या, बना था। ये कौन सा समीकरण तैयार हुआ था, 3, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो समीकरण 3 बना था वो यही बना था, और जिसको सवाल को हमने अलग से बना दिया, एनसीईआरटी वालों ने अलग सवाल बनाया, इसीलिए मैं बता रहा हूं ये भी आ सकता है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x। ये भी समीकरण बना था, इसको भी आप करना जानते हैं, ये इसी सवाल में बनेंगे। और मैं आपको 10 बार यही बात बताऊंगा कि आप इस सवाल को कम से कम 5 बार कर लें, बिल्कुल बिना देखे अपने आप 5 बार कर लें इस सवाल को, आपके सामने ऐसे सवाल ऑटोमेटिक आते जाएंगे और आप इसको करना सीख जाएंगे तो 8 नंबर क्लियर छपा आएगा आपके पेपर में, 8 गारंटी से आएगा। इसके बेस पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि मैं इसको कर लूंगा। सबसे कठिन पड़ता है ये वाला सवाल बच्चों को, इस डिजाइन का कोई भी सवाल आएगा तो होगा, इसमें सभी प्रॉपर्टी लगी है, 0 से a वाली, 0 से 2a वाली, और 0 से जो सेम नंबर होता है कि sin x dx sin t dt उनकी वैल्यू बराबर होती है, वो भी लगी थी लास्ट में। ये वाला सवाल आप 5 बार कम से कम करेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो में लगातार इसको देखें पहले 2-3 बार, उसके बाद आगे बढ़े। अब मैं सवाल आगे वाला कराऊं वीडियो में। तो अगला सवाल 17वां, आप तो बहुत ही नॉर्मल सवाल है, ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, बस वही सवाल एक बड़ा था और मैं आपको 20 बार बता रहा हूँ इस बात को, वो सवाल आएगा, आप उसको ध्यान से करें। और उसी बेस पर दूसरे सवाल भी बनेंगे, sin 2x log sin x log 1 प्लस sin x log 1 माइनस cos x, कुछ भी बन सकता है, उसमें से जरूर आएगा। अब तो ये वो 0 से का मतलब जहां x दिखाई दे रहा है a माइनस एक्स, और अब की बार ये भी बढ़िया है कि एक ही जगह पर a है, यहाँ पर कोई पाई वगैरह नहीं है, इसको i मान लें, i बराबर। तो बेटा हम i बराबर 0 से a, जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर a माइनस एक्स, जहां x दिखाई दे रहा है वहां a माइनस एक्स, जहां x दिखाई दे रहा है वहां a माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मानना है सवाल को ही, क्योंकि वही डिजाइन बनेगी जोड़ने पर। इसको खोलें, ये भी एक बार 8 नंबर में आया है और ये बहुत छोटा सवाल है, ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसको खोलेंगे बेटा तो इससे ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कोई परेशानी किसी को। ए से ए कैंसिल, 0 से ए माइनस एक्स अपॉन रूट में ए माइनस एक्स प्लस रूट में एक्स, समीकरण नंबर 2, ये dx लगी। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐड करेंगे तो वही कहानी, एक आई और एक आई 2 आई। 0 से ये चल रहा है, इसको और इसको जोड़ रहा हूं तो दोनों को लिखूंगा पहले, x के नीचे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, बीच में प्लस dx सबके बाहर लगा दूंगा, a माइनस एक्स अपॉन रूट में x पहले लिख दिया है और a माइनस एक्स बाद में, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों प्लस के एक जैसे हैं क्या, एलसीएम। 0 से एक जैसे हैं तो एक लासा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन ऊपर जैसे हैं जैसे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, आपकी समझ में आ गई होगी बात, सेम बिल्कुल। ज्यादातर डिजाइन बनिए, 8 नंबर में पूछा गया सवाल, ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक का समाकलन क्या होगा लड़के, x, तो बेटा 0 से a, एक बार आप लोग अपर लिमिट लगाएंगे और एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी आ गई a, 0 नहीं लगा रहे तो i अकेला छोड़ेंगे तो a अपॉन 2,
ये एक बार 8 नंबर में पूछ लिया गया है, लेकिन ये 3-4 नंबर जैसा सवाल है। तो बच्चे इसको देखकर घबराते हैं कि ऐसा सवाल, बस घबरा जाते हैं। आप बस 0 से ए देख लें, शुरू कर दें काम। 0 से ए, जहां एक्स दिखाई दे वहां ए माइनस एक्स, बिल्कुल आंसर आएगा। अगला सवाल, ये तो वही सवाल है बेटा 18वां, इसमें से कोई खास ऐसा आया नहीं है। आपने शायद 5वां के या क्या कौन सा ऐसे सवाल किए हैं, 2 सवाल किए हैं ऐसे। पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, क्रिटिकल। चलो ये मोड से बाहर निकालना है, तो x माइनस 1 हमारा ये फंक्शन में है, मोड में है, तो x माइनस 1 बराबर क्या रखें, 0। x बराबर क्या आ गया 1, यानी क्रिटिकल पॉइंट 1 आया। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, तो हमने यहाँ पर जो 1 रख लिया। हाँ भाई, अब क्या करें, 0 से 4 लिमिट है हमारी, तो जहां 0 लिखें और 4 लिखें, कहीं लिख लें, 0 यहां लिख लो और 4 यहां लिख लें। अब ये देखना है, ये लिमिट हमको तोड़नी है, यानी एक बार फंक्शन प्लस में माइनस कैसे आएगा, तो पहले 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से 1 के बीच में देखना है, फिर 1 से 4 के बीच में देखना है। तो देखें 0 से थोड़ा बड़ा रखें या 1 से थोड़ा छोटा रखें। तो हमने इसमें x माइनस 1 है जो, इसमें क्या रखा 0.5, एक 0 से बड़ा और 1 से छोटा 0.5, तो 0.5 माइनस 1 हमेशा माइनस का नंबर आएगा, तो 1 बड़ा है, तो माइनस। हमें पता चला कि यहां से यहां तक फंक्शन माइनस। 1 से 4 के बीच में कुछ भी रखें, मान लें 2 रखें, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, बात खत्म। ये पता चल गया कि लिमिट अब कैसे तोड़ना आएगा, 0 से 1 फंक्शन नेगेटिव, यानी नेगेटिव x माइनस 1 लेना है, dx अलग सवाल। 1 से 4 और पॉजिटिव फंक्शन यानी x माइनस 1 dx पॉजिटिव लिया। अब आप समाकलन कर रहे हैं, इस माइनस को बाहर निकाल लें, 0 से 1 x माइनस 1 dx प्लस 1 से 4 x माइनस 1 dx। ऐसे सवालों से आप कभी नहीं डरते, कभी। बहुत ही बच्चे खुश हो रहे होंगे, इस तरीके को सीख कर। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ क्रिटिकल पॉइंट। करें समाकलन, x की घात 2/2 माइनस केवल x, लिमिट चढ़ा दें, माइनस इसके बाहर लगा हुआ है 0 से 1 प्लस, ये इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 2/2 और माइनस क्या हो जाएगा x, इसकी 1 से 4। ठीक है, यहां कर रहा हूं, ध्यान दे बेटा, इस माइनस से छेड़ने केवल इसके बाहर लगा हुआ है। इसमें एक बार अपर लिमिट, इस माइनस को बिल्कुल बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बंद करूंगा इधर, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले इस पे लगाएं, अपर लिमिट 1 लगाएं, 1, तो 1/2 माइनस 1 अपर लिमिट, लोअर लिमिट लगाएंगे तो देखें 0/2 माइनस 0 नहीं लिख रहा हूं, खाली क्या इधर आए, 4 लगाए बेटा, पहले 4 चौक 16/2 यानी 8, 16/2 माइनस अभी 4 और लगना है, तो अभी तो अपर लिमिट पूरे में, अब लोअर लिमिट 1 लगाऊंगा तो 1/2 माइनस 1। कोई परेशानी किसी बच्चे को, माइनस इसके बाहर है सभी के बाद, इसको करूंगा 2 1 2 और 2 माइनस का गया तो माइनस का 1/2, ये तो कैंसिल, हटा दें उसे, 8 में से 4 गया तो 4 माइनस, इसको करूंगा तो 2 1 2 और 2 में से गया तो माइनस 1/2, इससे चिन्ह बदलूंगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा। अब इस वाले को नहीं करेंगे क्योंकि यहीं तक था, इसको करें 4 माइनस माइनस प्लस 1/2। कोई परेशानी लड़के, 4 से छेड़े नहीं, प्लस 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, 4 और 1 5। एक बार आंसर मिला सही बच्चे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है ऐसा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको पहली वीडियो में करा दिए हैं, तो उनको देखना, उसमें बेस है, आप लोग तुरंत करेंगे ऐसे सवाल। ऐसा सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो बेटा 19वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, पूरा सवाल मैंने नोट किया है। दर्शाइए कि, ध्यान दें इस सवाल को, बच्चे की समझ में नहीं आता है। 0 से fx gx, ठीक है, डॉट लगा हुआ है, बराबर dx, अभी लगेंगे आधा घंटा, fx gx dx बराबर 2 बाहर, 0 से a fx dx, यार f और g को, fx बराबर ये दिया बेटा, ध्यान रखें ये प्रश्न दिया हम सॉल्व कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, ये हमें गिवन में बेटा पहली समीकरण नंबर 1 मान लिया।
जो दिया है पहले उसको बात कर रहे हैं, और एक ये दिया है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। ये हमको दिए हुए हैं, लेकिन हमको प्रूफ ये करना है कि इसको उठाएं ये आ जाए, मेरी बात। तो इसको उठा रहे हैं, सवाल बेटा क्या है, 0 से a एफ एक्स, वो और करें समझ में आ जाएगा तो तुरंत आप कर लेंगे जी एक्स और डी एक्स, वो तो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। वो लेकर आना है प्रूफ, ये लेकर आना 2 0 से, तो वही 0 से ए वाली प्रॉपर्टी, केवल सवाल ये करना 0 से ए, यानी जहां एक्स दिखाई दे वहां पर ए माइनस एक्स, आई बराबर आई मान लें 0 से ए फंक्शन x की जगह पर बेटा ए माइनस एक्स, जी फिर जहां एक्स है वहां पर भी ए माइनस एक्स, और क्या चल रहा है dx। अब देखें एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, कोई परेशानी, 0 से ए इसको लिख सकते हैं एफ एक्स। अब देखें यहां पर डॉट गुणा का निशान है, जी ए माइनस एक्स, जी ए माइनस एक्स को मैं अकेला छोड़ू तो ये 4 ये उधर चला जाएगा, यानी g अगर a माइनस एक्स को मैं अकेला छोड़ू तो 4 माइनस जी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, इसको लिख सकता हूं यहाँ गुणा 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स, और ये पूरा dx। तो यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करना है, यहाँ गुणा का निशान है, ध्यान रखें बेटा ये क्या है गुणा का निशान, तो एफ एक्स का इसमें भी गुणा करना है, ऐसे है गुणा का निशान, एफ एक्स का इसमें भी गुणा करना है और एफ एक्स का इसमें भी गुणा करना है। तो गुणा करें 0 से ए एफ एक्स का 4 में करेंगे तो 4 एफ एक्स मैंने बाहर लिख लिया है, ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी, माइनस इसका इसमें गुणा करूंगा तो एफ एक्स जी एक्स, और ये पूरे के आगे डी एक्स, ऐसे। यहाँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब इसमें से बेटा एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स ये आना चाहिए, तो इससे तो छेड़ेंगे नहीं, इस वाले को देखें, इसको 4 बाहर निकालें, तो बेटा ये जो लिमिट है इसको पहले अलग अलग लिख लें आप लोग। यहां तक बात समझ में आई होगी, और एक बार समझ में आ गई तो कुछ नहीं है इसमें। जैसे पहले सवाल हमको ये दिया है, ये प्रूफ करना है, 2 कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है, एफ एक्स बराबर ये जी एक्स प्लस ये दे रखा है। अब हम सवाल तो अपना उठाएं, आई जो माना है इसको सॉल्व करें, ये लगा दिया, एक्स की जगह पर क्या लगाया ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, फिर हमसे ये चेंज कर दिया कि एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी एफ एक्स, और गुणा इसकी जगह पर ये आया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब आप इसे अलग लिखें, आई बराबर 0 से ए, 4 इसके साथ बाहर निकालने, और ये फंक्शन ऑफ एक्स इसको अलग रखें, ठीक है, ये अलग, माइनस 0 से ए और एफ एक्स जी एक्स। कोई परेशानी किसी बच्चे को यहाँ तक, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनता। अब ये वाला जो सवाल था, ये क्या था सवाल जो था, ये देखें आप लोग, 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये क्या था हमारा आई, तो इस वाले पूरे वाले इसकी जगह पर क्या लिख दूं आई, तो क्या हुआ आई बराबर 4 0 से ए फंक्शन ऑफ एक्स और माइनस के आई, माइनस की आई। अब माइनस आई बेटा इधर आएगा तो प्लस की हो जाएगी, तो एक आई और एक आई 2 आई, 4 0 से ए फंक्शन ऑफ एक्स, और dx भी इसके साथ है, ध्यान रखें इसके साथ भी क्या है dx, तो dx दोनों के साथ अलग अलग है ऐसे, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो हमारा आई बराबर क्या आया 2 0 से ए फंक्शन ऑफ एक्स dx, और यही हमको प्रूफ करना। दोबारा एक बार समझे, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया हो तो सब बच्चे परेशान रहते हैं ये क्या दिया है। देखें इधर हमको ये प्रूफ करना है, 2 कंडीशन हमें दी है वो हमने यहाँ लिखी, ठीक है। अब यहां से हम जब सवाल उठाया हमने ये वाला सवाल, यानी ये वाली साइड उठाई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड अपने आप आ जाएगी, तो 0 से ए एफ एक्स की जगह पर x माइनस ए प्रॉपर्टी लगाइए, ध्यान रखें 0 से ए वाली जी ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स हमको दिया था एफ एक्स, उसकी जगह पर हमने एफ एक्स लिख लिया, जहां मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, मल्टीप्लाई दिखाई नहीं दे रहा तो आप देख लें एक बार, जी ए माइनस एक्स, जी ए माइनस एक्स को अकेला छोड़ेंगे तो 4 जैसा है जैसा ये उधर चला जाएगा, तो 4 माइनस जी एक्स। अब एफ एक्स का मल्टीप्लाई इसमें है क्योंकि ये ऐसा है पूरा, ये ऐसे ऐसे, अब एफ एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और एफ एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4 एफ एक्स,
माइनस एफ एक्स का जीएक्स में करेंगे तो एफ एक्स जीएक्स डीएक्स। अब केवल आप लोग केवल अलग अलग लिख लें, इसमें से 4 बाहर निकाल लें, 0 से फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, ये माइनस दोबारा लिमिट 0 से एफ एक्स जीएक्स डीएक्स, और ये पूरा समीकरण हमारा आई माना था। दोबारा सवाल वापस आया, इसकी जगह पर क्या पुट किया, आई माइनस, यहाँ पर क्या पुट किया, आई। अब आई ये माइनस की इधर आएगी तो किससे हो जाएगी, प्लस की, तो 2i बराबर 4, और 2 से ये 2 करके आपका आंसर। तो ये ऐसे सवाल आप लोग को करना है। अब आप लोगों के 2 सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बचे हैं, उनको अभी कर रहे हैं। उसके बाद मैं अभी वीडियो का इंतजार करें, इस वीडियो में मैं लास्ट में कम से कम 4 सवाल डालूंगा, और वो ऐसे सवाल होंगे जो आप लोगों ने 16 में किया है उस बेस पर होंगे, और उनमें से एक सवाल आपको गारंटी से मिलेगा। उन सवालों को पक्के करते जाएं, तभी आप लोग पास होंगे। जानो लास्ट में डालूंगा इसमें। तो आप लोगों के सामने बेटा ये 20वां सवाल ऑब्जेक्टिव। देखो सवाल ऐसा ज्यादा खास नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा दे रखा है। आप लोग एक काम करेंगे, पहले इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, अलग अलग कर लेंगे, वो तीनों के जोड़ देंगे, वो भी आंसर आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी हमारी माइनस ए से ए, माइनस ए से ए पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूं एक बार, माइनस ए से ए, और फंक्शन अगर कोई भी हो, लेकिन फंक्शन इतना बड़ा है, ठीक है, बराबर क्या लिखते हैं बेटा, 0 से ए, एक बार फंक्शन में माइनस एक्स प्लस 0 से ए, और एक बार फंक्शन में एक्स, यहां भी dx और यहां भी dx, ये लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी है, सही बच्चे ध्यान से सुन लें, अन्यथा आएगा नहीं सवाल। ये प्रॉपर्टी। अब आप लोग कहेंगे पहले इसमें लगाऊं कि किस में लगाऊं, तो आप चाहे तो अलग अलग कर लें, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा परेशान करेगा। ये इसका आंसर तो 0 बनने वाला है, डायरेक्ट हमने बता दिया प्रॉपर्टी से क्यों 0 बनने वाला है, कि ये पावर विषम संख्या है, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। तो चले आप देखें कैसे करेंगे बेटा। एक्स डायरेक्ट लगाएं, माइनस ए से ए, तो यानी 0 से ए, 0 से ए, और एक जगह पर क्या है, पाई बाई 2, ठीक है साहब। एक्स क्यू जहां दिखाई दे रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, पहले आप एक बार माइनस, पूरे में, पूरे में एक बार माइनस, माइनस एक्स, और इस पर क्या लग रहा है, क्यू। यहां पर एक्स है, वहां पर क्या लगा रहा हूं मैं, माइनस एक्स, ध्यान दें, प्लस जहां पर एक्स है वहां पर माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, गौर करें मैं एक ही बार में सवाल कर रहा हूं, प्लस 10 की पावर 5 माइनस एक्स, और प्लस 1, यहां तो कुछ है ही नहीं है, ये हो गया इतना भी फिलहाल dx, प्लस फिर दोबारा 0 से, यानी 0 से पाई बाई 2, अब की बार पूरे में बेटा क्या लगाना है, x, तो यानी जैसा सवाल है ऐसा आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स कोस एक्स, देखें, प्लस 10 की घात 5x और प्लस 1 dx। देख लो थोड़ा आसान हो जाए तो यहीं से शॉर्टकट हो जाए, कट पिट जाए तो ज्यादा बढ़िया है। 0 से पाई बाई 2 सबको एक बार में, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स की। कोई परेशानी किसी बच्चे को, नई चीज, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो प्लस का लेना पड़ता है, तो केवल ये कॉस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। ये ऐसे है कि ये माइनस जो थीटा, माइनस अगर मैं इसको ऊपर लगाऊंगा 5 माइनस का, तो ये माइनस का ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस की 10 की घात 5 एक्स प्लस 1, ऐसे आएगा ये, प्लस 0 से पाई बाई 2 एक साथ लेकर चलने से थोड़ी समस्या हो सकती है। देखें ये इससे कट जाएगा, ये मैटर है। अगर मैं अब आपको एक बात बताऊं, ये 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 एक ही लिमिट ले लूं, 0 से पाई बाई 2, और सभी को एक साथ लिख दूं, dx को बाहर निकाल दूं, ठीक है, dx यहाँ भी है dx, अभी तो क्या लिखें, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 10 की पावर 5x, तभी तो ये 0 आ जाता है, वहां 10 की पावर 5 प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, वो क्या आ जाता था, 0, प्लस 1 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स कोस एक्स और प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1, और यहां पर dx। कोई समस्या किसी बच्चे को मैंने जोड़ के लिख दिया। अब आप देख सकते हैं आसान सवाल, एक्स कोस एक्स माइनस प्लस
इससे ये कटा, आसान। 0 से पाई बाई 2, क्या बचा, एक और एक 2, और यहाँ क्या चल रहा है, dx। 2 को कहाँ निकालना है, बाहर। 0 से पाई बाई 2 केवल एक बचा बेटा, और एक का समाकलन क्या होगा लड़के, x, और लिमिट 0 से पाई बाई 2, और हम एक बार अपर लिमिट लगाएंगे तो हमारा आया पाई बाई 2। 2 से 2 कटा, आंसर क्या मिला, पाई। एक बार आंसर मिला है सही बच्चे। एक बार उत्तर भी देख लें पीछे, पाई, क्योंकि मैं अलग अलग करना चाहता था लेकिन एक साथ सवाल हो गया तो बहुत अच्छा। यानी माइनस ए से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, माइनस ए से बहुत आसान सवाल होता है। एक बार आंसर मिला, फिर मैं एक नया सवाल आपको बताऊंगा कि इसका आंसर 0 क्यों आता है, क्या मैटर है इसका, घात जो विषम होती है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन यही आ रहा है सी, यानी सी ऑप्शन में हमारा क्या आ रहा है, पाई। अच्छा, सवाल ऐसे पूछा जाएगा पेपर में आपके सामने, आपको घबरा दिया जाएगा ऐसे। इसको मिटा दूं पहले, ठीक है, इसको बेटा मिटा दूं तो सवाल में बताऊंगा कैसा आएगा आपके सामने, तो आप परेशान ना होंगे बिल्कुल। देखें इधर कैसा सवाल आएगा, सवाल आएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, नया सवाल आपके सामने, और यहाँ 10 की पावर 5x, ये होगा। किसका पूछेगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये गणित वाले ने और जो टीचर पढ़ाते हैं उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि विषम घात होती है तो माइनस ए से उसका आंसर क्या आता है, 0। लेकिन हमको 0 नहीं करना है, आप लोग केवल इस वाले फॉर्मूले को लगा दें, 0 होगा तो 0 आ जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और आएगा, जैसा होगा जैसा आंसर आएगा। तो ये रटेंगे नहीं, तो बेटा क्या करेंगे, 0 से, यानी 0 से पाई बाई 2, एक बार माइनस एक्स, यानी एक बार x की जगह पर क्या लगाएंगे, माइनस एक्स, प्लस 0 से a, और एक बार 10 की पावर 5 प्लस की x, यहां भी dx है यहां भी dx है, ठीक है। अब याद रखें ये कैसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, 10 माइनस का जो x जो होता है वो पूरे पर इधर माइनस होता है तो वो पावर 5। अब सोचें माइनस 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 5 बार लिखूंगा तो माइनस में ही आंसर आएगा, ऐसे ऐसे। यहां पावर 6 होती तो प्लस में आता, तो 0 आंसर नहीं होता, तो वो डबल हो जाता है, जुड़ जाता है। प्लस 0 से पाई बाई 2, ये पहले भी वीडियो में समझा दिया है आप लोगों को। अब ये माइनस यहां निकाल लूं मैं, तो 0 से पाई बाई 2, 10 की पावर 5x dx, प्लस 0 से पाई बाई 2, 10 की पावर 5x dx। अब देख लें ऑटोमेटिक क्या है आंसर, 0। इसलिए डायरेक्ट शॉर्टकट याद रख लेते हैं कि माइनस ए से हो, अगर यहाँ विषम हो घात तो उसका आंसर 0। और सम होती है ना तो 2 बाहर आकर आ जाता है, ऐसे हो जाता है सम होती है तो। जैसे मैं इसी को दोबारा देखूं, यहाँ 10 की पावर 4x लिख दिया, ये तो पता है क्या होता है, किताब वाले डायरेक्ट लिख दिया है कि साहब 2 बाहर कर लें, 0 से a कर लें, फॉर्मूला बना दिया, और एक बार फंक्शन को जैसा जैसा लिख लें dx, इसको दोबारा करेंगे, यानी ऐसा बन जाता है ये 2, 0 से a, और यहां बन जाता 10 की पावर 4x dx। अब ये दोबारा हम लगाएंगे 0 से a वाली प्रॉपर्टी, इसमें लगाएंगे 0 से a वाली प्रॉपर्टी, यानी इसका आंसर 0 नहीं आया। अब आप कहेंगे सर इसमें लगाकर दिखाएं तब तो पता पड़ेगा ये कैसे आएगा, तो देखें इस चीज में लगाएं, 4 4 4, ठीक है, 4 घात होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी 4, सेम, एक और एक 2 आ गया, 2 बाहर, और 0 से पाई बाई 2 और 10 की पावर 4x, दोबारा हमारा सवाल बन गया है। ये होता है असली मतलब, तो इसलिए फॉर्मूला याद नहीं करना है, ट्रिक याद नहीं करनी है, आप लोगों को केवल ये याद रखना है, डायरेक्ट करें, आप सम और विषम को भूल जाएगा, इससे सभी का आंसर आएगा। 0 होगा तो भी आएगा, 0 नहीं होगा तो भी आएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल बदल जाता है, अगर विषम घात होगी जो हमारी 5 थी उसका तो आंसर 0, लेकिन समघात होगी तो सवाल हुआ नहीं है अभी, समघात में ऐसी डिजाइन बदल जाएगी ये। अब यहाँ पर a की जगह पर हमारा क्या चल रहा था, पाई बाई 2। अब बेटा हम लगाएंगे 0 से a वाली प्रॉपर्टी, इसमें दोबारा नए सिरे से सवाल बन गया 0 से a, यानी जहां x दिखाई देगी हम मान कर लगाएंगे a माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स। लास्ट सवाल इस वीडियो का, लास्ट सवाल बेटा इसका 21वां,
और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सही चल रही है वीडियो, मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कम से कम 4 सवाल डालूंगा और उनमें से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा बोर्ड में, और उसी बेस पर होगा जो आपने 16वां सीखा है। 16वां बहुत बड़ा है, 16 के आधार पर 1 + 10x होगा, लॉग जैसे 1 + cos x था वहां होगा log 1 + 10x। ये सवाल आपके बोर्ड में 8 नंबर का पूछा गया, आप पेपर देख सकते हैं 2 साल पुराना या पिछले साल का। 8 नंबर में आया है log 1 + 10x और 0 से पाई। समझ में आई बात? तो उसका ध्यान रखें। तो ये लास्ट सवाल है, मैं अभी 4 सवाल डालूंगा, इसके बाद वीडियो ध्यान से पूरी देखें। वही कहानी 0 से बच्चा बच्चा कर देता है, इसको आई मान लें 0 से ए लड़के, तो जहां पर आपको x दिखाई दे वहां पर a - x यानी π/2। अब ये बार बार कराते कराते आपको प्रॉपर्टी भी याद हो गई होंगी और बहुत सवाल आसान लग रहा होगा ऐसा कि कैसा भी आ जाए। तो हम लगाएंगे 0 से a log, जहां पर दिखाई दे इसको समीकरण 1 मान लें, जहां पर आपको दिखाई दे x वहां पर हम लगाएंगे π/2 - x। 3 sin x की जगह पर π/2 - x अपॉन 4 + 3 cos π/2 - x। बहुत सरल, सही बच्चे जानते होंगे, आगे कर रहे भी होंगे मन मन में अपने, यहां साहब वो बदल जाएगा। 3 sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा। वही समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये दोनों एक से दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे अभी, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 आई और 1 आई 2 आई। डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 से π/2 log, पूरा लिख दूं एक बार, कर लिख लें 4 + 3 sin x बटे 4 + 3 cos x, बीच में प्लस दोबारा log 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x। ध्यान देना लड़के, कोई मिस्टेक होगी तो सवाल नहीं होगा। log m + log n, log m + log n, फॉर्मूला तैयार हो रहा है log m गुणा n, log m गुणा n। m कौन सा है? 4 + 3 sin x बटे 4 + 3 cos x, और बीच में किसका निशान? गुणा, उसको लिखेंगे अब 4 + 3 cos x कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 + 3 sin x। बहुत छोटा सवाल है, ऐसी कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। इससे एक बार ये पूरा कटता है तो क्या आता है? 1, यानी 2i बराबर 0 से π/2 log 1 और dx। log 1 बाहर, या log 1 का मान पता है किसी को? log 1 का मान देखें एक बार क्या होता है। तो log 1 का मान बेटा 0 होता है, हाँ 0 ही होता है। 0 से π/2 और ये पूरा फाइनल 0, और 0 का समाकलन अगर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? 0। तो i बराबर हमारा हो जाएगा 0 के नीचे 2 और इसका आंसर 0। ये इसका मतलब होता है। आप लोग सोचेंगे log 1 को बाहर निकालना, ठीक है, आप log 1 को बाहर निकालेंगे तो यार 1 बचेगा और 1 का समाकलन करेंगे तो x आएगा, x की यहाँ पर ये लगाएंगे, लेकिन log 1 की वैल्यू 0 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, इसमें भी 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये सब 4 सवाल लिखें जो बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको अभी नोट कर रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट इंतजार करें, क्योंकि मैं सवाल अपनी जो बुकलेट है उसमें से निकालूंगा, लेकिन होंगे उसी बेस पर जो आपने 16वां सवाल किया है, उसमें से टूटेंगे सवाल, एक सवाल जैसे टूटेंगे, ध्यान रखें। अगर आपने वो 4 सवाल कर लिए तो समझ लें प्रॉपर्टी आप कंप्लीट सीखे, बाकी तो बहुत छोटे छोटे सवाल आएंगे आपके सामने, ये सब छोटे छोटे सवाल है। तो 0 से ए, 0 से ए, 0 से माइनस ए से ए वाली भी बता दी है, 0 से 2a वाली भी बता दी है। प्रॉपर्टी बस 2-3 लागू हो रही है और कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। अब सवाल देखें जो मैं आपको नोट करा रहा हूं। तो बेटा मैंने आपके सामने 5 सवाल नोट कर दिए हैं। 5 सवाल। पहला
ये हम करा चुके हैं। दूसरा अभी नहीं कराया है, लेकिन जो बच्चा जहां भी पढ़ता हो इस दूसरे सवाल को जरूर कराएं। तीसरा हमने करा दिया है, इसी वीडियो में है। जो 16वां सवाल था वही है। ऐसा ही सेम सवाल है, ये आप लोग स्वयं करेंगे। 1 + 10x, ये आपके बोर्ड के पेपर में आया है पिछली साल, आप देख सकते हैं। log 1 + 10x या log 1 + cos x या log 1 + sin x कुछ भी हो सकता है। आप लोग 3 सवाल, ये 4 और एक ये वाला, ये भी स्पेशल ध्यान रखें, इसको भी करें क्योंकि ये मैंने करा दिया है, वीडियो में आ चुका है। ये वाला सवाल अभी आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने डाला है। ये वाला की किताब एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने डाला है। इनमें से पेपर में जरूर पूछा जाता है, ये भी आया एक बार। ये आपको उदाहरण नंबर 37, एग्जाम्पल नंबर 37 एनसीईआरटी का ये log sin x, इसमें भी आया था ये। जब आप इसको करेंगे तो ये डिजाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये 5 सवाल हैं, मैंने ऊपर डाल दिया है। बोर्ड परीक्षा में 8 अंक का गुणधर्म पर आधारित पूछा जाने वाला प्रश्न, यानी गुणधर्म पर आधारित ऐसा सवाल आपके सामने 8 नंबर का आएगा। और इनको बारीकी से नोट करें, और जो बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं वो अपने टीचर पर इनको जरूर करा लें, और एक बार 2 बार अपने आप भी करके देखें। टीचर कर देगा, आप नहीं सीखेंगे, लेकिन आपको करना है। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहें। ये सवाल नोट कर लें स्पेशल आप, ये आपके पेपर में जरूर पूछे जाएगा, यानी इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बड़ा ही आएगा, यानी लॉन्ग आंसर आता है 8 में, या कम से कम 5 से कम तो कोई सवाल ही नहीं है। तो 5 से कम तो बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। लेकिन और भी क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपने ये कर दिए और वो छोड़ दिए। साइन की पावर 7x है, या जो विषम सम विषम पावर वाला है, वो छोटे छोटे होते हैं, वो आप कर लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा ध्यान से करना, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। रूल वही लगेंगे, 0 से 0 से 0 से 0 से 0 से, जहां x दिखाई दे वहां पर a - x। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, और मैंने आपके सामने पूरी कंप्लीट जो प्रॉपर्टी पर आधारित एक्सरसाइज होती है 7.11 है, वो मैंने पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कराई है। मोड वाले भी सवाल अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं आपको, कि मोड में कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाली करते हैं, उसको बारीकी से समझें, और लगातार घर मेहनत करें, पढ़ते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, शेयर करें। अपने सभी जो साथी हैं उनको बता दें कि यहाँ से पढ़ें, तो समाकलन आपके सामने बिल्कुल समझ में आएगा, यानी समाकलन आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। 7.1 से शुरू करें और 7.11 तक कंप्लीट करते रहें। आप सोचेंगे अभी तो विविध प्रश्नावली है, विविध बची है, लेकिन विविध आप स्वयं करेंगे। तो विविध का मतलब ये होता है कि 7.1, 7.2, 7.3 जितने भी सवाल आप सीख चुके हैं, वो सब मिक्सचर, उनके बेस पर मिक्सचर सवाल आपके सामने आते हैं। उनमें ये भी आएगा, कुछ ये भी हो सकता है विविध में, आप देख सकते हैं, शायद ये विविध में हो सकते हैं। जो मैंने ये डाले हैं, मैं बताऊंगा आपकी एनसीईआरटी में प्रश्नावली में नहीं है, लेकिन ये सवाल विविध में हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो सवाल विविध में से भी पूछा जाता है। विविध का मतलब ये होता है कि आपने जितना समाकलन सीखा है उसमें से कैसा भी प्रकार का सवाल होगा। बच्चे प्रश्नावली के हिसाब से रट लेते हैं कि इसमें ये वाला तरीका, फिर अगले में ये वाला तरीका, उसमें ये वाला तरीका, ऐसा विविध में नहीं होता। विविध का मतलब ये होता है मिसलिनियस, इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें सभी प्रकार के समाकलन आपसे पूछे जा सकते हैं, बिना ये बताए कि ये इस टाइप का है। उसमें कोई सा टाइप डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो उसको करना बहुत जरूरी है। वो प्रैक्टिस, एक तरीका से प्रैक्टिस है, आपने जितना समाकलन सीखा है उसकी प्रैक्टिस। अब हम जो वीडियो लेकर आएंगे अवकलन की लेकर आएंगे। अब समाकलन हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, एक बार अब अवकलन की वीडियो लगातार डालेंगे। अवकलन ज्यादा नहीं है, इससे आधे में ही खत्म हो जाता है अवकलन, पर अवकलन समझ में आएगा तब समाकलन समझ में आता है, क्योंकि हमने आपकी अवकलन थोड़ा लेट स्टार्ट जो हो चुका है पहले अवकलन, लेकिन वीडियो नहीं तैयार हुई उसकी, तो डायरेक्ट समाकलन की वीडियो तैयार हो गई। ऐसी कोई परेशानी नहीं, आप पहले अवकलन देख लेंगे, उसके बाद समाकलन देख लेंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान से नोट करें। धन्यवाद।